उसमें शरीक हों और सुभान अल्लाह कहें। फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। अभी कम लोगों ने शिरकत की, अगले 2 मिसरों में जिन लोगों ने शिरकत नहीं की इंशाल्लाह वो भी बोलेंगे। फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, को वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। आइए बाद हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए उस बारगाह में चले जहां पे टूटा हुआ दिल पहुंचता है तो उसकी चारासाजी की जाती है। उस बारगाह में चले जहां जहालत पहुंचती है तो उसे इल्म तहजीब की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। उस बारगाह में चले जहां पे कोई पत्थर दिल पहुंचता है तो उसे मोम दिल बना दिया जाता है। उस बारगाह में चले जहां पे मौत पहुंचती है तो उसे जिंदगी में तब्दील कर दिया जाता है। उस बारगाह में चले जहां पे फकीरी मोहताजी पहुंचती है तो उसे तमंगरी में तब्दील कर दिया जाता है, सखावत में तब्दील कर दिया जाता है। उस बारगाह में चले कि सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। उस बारगाह में जहां पे रात को भी दिन में तब्दील कर दिया जाए तो हम अपने टूटे हुए नसीबे को लेकर, हम अपनी आजिज़ी और गुलामी को लेकर उस बारगाह में खिराज अकीदत के लिए पहुंचते हैं, अपनी गुलामी का नजराना पेश करते हैं। शायर कहता है कि कमाल कुछ, अदीब रायपुरी साहब ने कहा था, कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। पूरी कायनात में इतना हसीनो जमील नहीं कोई पैदा हुआ ही नहीं जैसे हसीनो जमील आपके और हमारे आता है। अदीब रायपुरी कहते हैं कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। दिल उनका घर है वो इस घर में आते रहते हैं, दिल उनका घर है वो इस घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। दिल उनका घर है वो इस घर में आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। ये जितने शुरा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये माइक पर आएंगे, शेर पढ़ेंगे और आप वहां से बैठे हुए महसूस करेंगे कि ये तो मेरी बात कर रहा है। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये गजल का जादू है दोस्तों। शायर यहां से 2 मिसरे पढ़ता है और वहां से बैठा हुआ शख्स ज़हनी तौर पे अपनी पिछली जिंदगी में चला जाता है। बेटी पे शेर पढ़ा जाएगा, आप बैठे रहेंगे यहाँ, आपके दिमाग में आपके आंगन में खेलती हुई गुड़िया चलने लगेगी। बाप पर शेर पढ़ा जाएगा, आप बैठे यहाँ रहेंगे, आपकी माँ का मुकद्दस चेहरा आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। भाई पर शेर पढ़ा जाएगा, बाप पर शेर पढ़ा जाएगा, हमारी जिंदगी में बिखरे हुए रिश्तों पर शेर पढ़ा जाएगा, दोस्तों पर दुश्मनों पर शेर पढ़ा जाएगा। यहाँ बैठे हुए आप उस कैफियत को महसूस करेंगे, उसका इस्तेकबाल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गज़ल के पहले शायर आपके दरमियान, आपके हमारे बिल्कुल करीब के शायर से मैं गज़ल के दौर का आगाज़ करना चाहता हूँ और ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हैदराबाद के शायर सरदार सलीम कहते हैं कि गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। एक 4 मिसरे जो घमंड गुरूर तकब्बुर कुछ नए लोगों में आ जाता है, उसके हवाले से एक बिल्कुल नए अंदाज के 4 मिसरे सुनाता हूँ कि जहाँ ज़रा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी वो दिल के ज़ख्म मुझे ही दिखाने आता था। अगले 2 मिसरों में आपके करीब का कोई चेहरा ताज़ा हो जाएगा आपके जहन में। जहाँ ज़रा सी भी तकलीफ उसे पहुँचती थी
वो दिल के जख्म मुझे ही दिखाने आता था, नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता था। नजर बचा के जो गुजरा है कार में अपनी, गरीब था तो मुझे घर बुलाने आता था। वह इसी का नाम है शायरी। हम लोगों के पास बहुत वो लटके झटके वाली जबान नहीं मिलेगी, बहुत नफीस और बहुत महज़्ज़ब तरीके से और नाप तौल के लफ्ज़ों को बरतने का ये सब काम नहीं है। सीधे सीधे ज़िंदगी की बातें करने में हम लोगों का हिस्सा लगता है और सीधे सीधे ज़िंदगी की बात समझकर बेसाख्ता दाद देने में आपका हिस्सा लगता है। तो मैं जिस जिंदा दिली के साथ आप सुन रहे हैं, मैं आपसे यही तवक्को, यही उम्मीद रखता हूँ कि एक भी शायर यहाँ से मायूस नहीं जाएगा, आपकी मोहब्बतें कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। आइए इस वक्त मैं अगले शायर, देखिए आपके हमारे दरमियान से मुल्क हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी सतह पर गज़ल का वो खूबसूरत नाम और लहजा जिन्हें हम अल्ताफ़ ज़िया साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी गज़लों को सुनते हैं, ये माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, आज की इस महफिल में खैर मकदम करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं उस शायर को आपके सामने गज़ल सराय के लिए पेश करने जा रहा हूँ। मेरी गज़ल, तनवीर गाजी के दो मिसरे हैं, कहते हैं कि मेरी गज़ल जो बड़ी जगमगा के निकली है, मेरी गज़ल जो बड़ी जगमगा के निकली है, ये रोशनी कई पत्थर हटा के निकली है। तो दोस्तों, मैं उस लहजे को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर हैं, जो लोगों की नब्ज़ चेक करते हैं, लेकिन नब्ज़ चेक करते करते आपके हमारे हालात उनकी आंखों में चमकने लगते हैं और वो शेर बनाने लगते हैं, शायरी करने लगते हैं। बड़ा खूबसूरत सा एक मतला पड़ा डॉक्टर साहब ने कि दबा कर ख्वाहिशें दिल में वो मुस्कुराई है, ऐसा कोई मिसरा था। नुमाइश में लगी गुड़िया को गुड़िया देख आई है। ये एक गरीब बाप का दर्द कि जिसका बच्चा मेले में, नुमाइश में पहुंच जाए और वहाँ खिलौने देखे और उसका बाप के पास उतनी भी कैपेसिटी ना हो कि वो अपनी उन बच्चों को खिलौना दिखा सके। लेकिन अब जिन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया ही ना हो, ये तो एक बाप का दर्द है, एक गरीब मजबूर बाप का जो अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिला सकता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप ही ना हो। तो एक शेर बनता है गज़ल का, निगाह पढ़ने न पाए यतीम बच्चों की, निगाह पढ़ने न पाए यतीम बच्चों की, जरा छुपा के खिलौने दुकान में रखना। ये अच्छा शेर था आसे गाँव वाले। मुझे पता है आप किन मिसरों पर तालियां बजाएंगे। कमा में तीर चढ़ा है, निकल भी सकता है, अभी इरादा किया है, बदल भी सकता है। कमा में तीर चढ़ा है, निकल भी सकता है, अभी इरादा किया है, बदल भी सकता है। रखें खिलौने छुपा कर कहो अमीरों से, किसी गरीब का बच्चा मचल भी सकता है। रखें खिलौने छुपा कर कहो अमीरों से, किसी गरीब का बच्चा मचल भी सकता है। एक शायर बहुत अच्छी मेहनत से लिख लेता है, तन्हाई में लिखता है, बाजार में चलते फिरते लिखता है, महफिलों के अपने दोस्तों की महफिलों में बैठकर लिखता है। आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया कि व्हाट्सएप वगैरह पे भी आदमी गज़लें लिख रहा है। लेकिन उस अच्छे शेर की कीमत, उस अच्छे शेर की पजीराई उस वक्त होती है जब आसे गांव के लोगों जैसा उस शेर को सुना जाता है। यकीन मानिए, मुझे बताया गया कि 20 सालों के बाद यहाँ मुशायरा हो रहा है। इन बच्चों के जज्बात, इन बच्चों की चमक और एक एक मिसरे पर इनका उछल कर दाद देना। हम लोग मुशायरा पढ़ते हैं, हमें पता है दाद किसे कहते हैं और बदतमीजी किसे कहते हैं। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बदतमीजियां भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक शख्स
आपके चेहरे चमक रहे हैं अच्छा शेर सुनने पर, आप नवाज रहे हैं। एक मर्तबा दोस्तों आप अपने लिए तालियां बजाएं। यकीन मानिए मेरे पास ऐसी कोई मखलूक इस वक्त अवेलेबल नहीं है कि मैं जिससे आपके लिए तालियां बजवा सकूं। मैं बहुत खुश हूं आपकी इस समाज से, आपकी इस मोहब्बत से। परवरदिगार आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजू चौधरी साहब, हमारे सागर दांदड़े साहब जिन्होंने शमा रोशन की, और सदर अली वकार वली शमीमी साहब जो दारुल सुरूर बुरहानपुर की तमाम अदबी रिवायतों के अमीन यहाँ सदारत फरमा रहे हैं। और ये तमाम दर मेहमानों की बरकतें हैं कि ये मुशायरा पूरी तरह कामयाबी से हमकिनार हो रहा है और आगे बढ़ा है। मैं आपको बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहमद सलमान ने कहा था, खुदा है लोग गुनाहों सवाब देखते हैं कि हम तो रोज़ ही रोज़े हिसाब देखते हैं। खुदा है लोग गुनाहों सवाब देखते हैं कि हम तो रोज़ ही रोज़े हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को, मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। है मुशायरा जो है ना, यहाँ पे सिर्फ अमीरों के मन मुताबिक बात नहीं होती है। ये दुनिया है जो अमीरों को देखती है सर झुका देती है। ये मुशायरा है जहाँ पे गरीबों को भी हौसला मिलता है, मजदूरों को भी जिंदगी जीने का हौसला मिलता है। शायरी है, यहाँ पे तमाम लोगों को माशरे में जो बिगाड़ आ गया उससे ख़त्म करने का नाम शायरी है। माशरे में जो कमज़ोर तबका है उसे तक़वियत पहुँचाने का नाम शायरी है। आपकी समातें इतनी बाज़ौक़ हैं कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा कि हम लोग जब मुशायरों में होते हैं तो सोचते हैं कि यार यहाँ पे चूँकि कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं तो सादे सादे लफ्ज़ों के शेर सुनाए जाएं ताकि दाद मिल सके। आप तो कमाल के लोग हैं भाई, कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं। परवरदिगार सलामत रखे आप लोगों को। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खबर सुनकर अगर माँ की इताअत हो रही है, एक शेर पढ़ा था उन्होंने, फिरोज़ भाई ने, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अभी गुज़िश्ता मैंने मानूरा के मुशायरे में भी कहा था कि यह माशरा बड़ा ख़राब माशरा होता जा रहा है। अब हम लोग अपने वालिदैन को, अपनी माँ बाप को जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें आश्रम में और ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं। मैं मिशन लेकर निकला हूँ, मैं मुशायरों में लोग होते हैं तो मैं एक बात अपने दिल की रख देता हूँ कि अगर आपकी अपनी बस्ती में कोई शख्स ये काम कर रहा है कि अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करता है, बदजुबानी करता है, तो आप उससे रिश्ता नाता मत रखिए, ये कदगन लगाइए। अगर आपके पड़ोस में कोई शख्स अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये बस्ती मैं मर जाऊंगा तो मेरे जुलूस से जनाजा में शामिल नहीं होगी। ऐसा कीजिए इस माशरे के अंदर। आप क्या समझते हैं ये बहुत बड़ा बंगला, ये स्टेटस, ये गाड़ियाँ, ये आपके लिए कीमती, आपके लिए कीमती आपके माँ बाप की मोहब्बत है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं। मैं इस माशरे से गुजारिश कर रहा हूँ, आज स्टेटस की वजह से हर शख्स, एक मेरा दोस्त अगर उसने मर्सिडीज़ खरीदी तो मैं कोशिश करता हूँ, ये स्टेटस की जंग है। उसने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में पहुँचा दिया तो मैं भी कब अपने माँ बाप को पहुँचाऊँ। ये क्या है? आप सरासर पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता तबाह होने से, कोई भी नहीं रोक सकता। ये ज़मीन जो आपको रिस्क फराहम करती है, एक वक्त आता है जब ये आपको अपना रिस्क बना लेती है। परिंदा जो चींटियाँ खाता है, जब वो मरता है तो वही चींटियाँ उस परिंदे को खाती हैं। एक दरख्त से 1 लाख माचिस की तीलियाँ बनाई जा सकती हैं। एक माचिस की तीली से 1 लाख दरख्तों को आग लगाई जा सकती है। वक्त सबका बदलता है। अगर आपके पैरों में, आपके हाथों में ताकत है, आपके जिस्म में, और आप अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, बददयानती करते हैं, तो आपके ऊपर भी वक्त आएगा जब आपकी औलाद आपको वही तमाम तर अज़ियतें लौटाएगी, वही अज़ियतें लौटाएगी। यह माशरे की तल्ख़ हकीकत है।
तो मैं चूंकि जाहिर सी बात है मैं माँ बाप का एहतराम करने वाला आदमी हूँ, तो मैं तमाम माशरे को अपने वालिदैन का एहतराम करने वाला देखना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि हम इन बीमारियों से बचें, इस तरक्की याफ्ता ज़माने में हम इन बीमारियों से बचें। हम अपने वालिदैन का ही नहीं बल्कि अपनी बस्ती के हर बुज़ुर्ग का एहतराम करने वाले बन जाएं। खबर सुनकर, सुने मतलब, खबर सुनकर मेरे आने की सब सोफे पे बैठे हैं। देखिए माँ बाप क्या होते हैं, सानी मिसरे में बताता हूँ। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आप महीना 2 महीना बाहर रहेंगे, जिस दिन आप लौटने वाले रहेंगे तो वो कैफियत को शायर बयान करते हैं, इमरान फारिस जलगांव के शायर, कि खबर सुनकर मेरे आने की सब सोफे पे बैठे हैं मगर बूढ़े मेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे हैं। हाय 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 हाय। खबर सुनकर मेरे आने की सब सोफे पे बैठे हैं मगर बूढ़े मेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे हैं। मेरी आंखों के नीचे पेड़ काटा जा रहा है और परिंदे कुछ इसी गम में मेरे कांधे पे बैठे हैं। इस माशरे में तब्दीली लाने के लिए मैं यहाँ कुछ बातें इजाफी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे भी इख्तिसार का मतलब पता है, कुछ बातें इजाफी इसलिए कर रहा हूँ कि हम मेरी कौम के कुछ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। यह मुशायरा हमारी दरसगाह है, यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग सीखते सिखाते हैं। एक देहात में एक साउंड वाले थे, वो जब भी माइक कहीं लगाते तो माइक चेक करना होता है शुरू में, जब उसे हम ऑन करते हैं तो वो माइक में बोलते हैं हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। उनकी आदत पड़ गई, अब एक दिन नींद में बोलने लगे हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। उनकी बीवी गुस्से में आके बोलने लगी क्या सिर्फ माइक ही टेस्ट करोगे या प्रोग्राम भी शुरू करोगे? तो ये हर जगह के माइक वालों की बातें अलग अलग होती हैं। ये हमारे अजमेरा साउंड वाले हैं, ये बेचारे बड़े अच्छा साउंड चला रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, माइक वाले भाई को। इन्होंने अच्छा माइक चलाया, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के एक इलाके में मैं निज़ामत कर रहा था तो मेरे पास चिट्ठी आ गई। अब हमारी मजबूरी होती है, कमेटी का आदमी या कोई भी चिट्ठी ला कर देता है तो उसको एक आस होती है कि हम उसका ऐलान कर देंगे। अब हमारे पास एक चिट्ठी आई। अब उत्तर प्रदेश में जो मुशायरे होते हैं, इस तरफ मर्दों का पिंडाल होता है और बाजू में औरतों का पिंडाल होता है, वहाँ ऐसे मुशायरे सुने जाते हैं। वहाँ पे ख़वातीन भी मुशायरे सुनती हैं। अब एक शाम रात को मुशायरा जमा हुआ था, 1:30-2 बज रहे थे रात के। एक साहब आए मेरे पास चिट्ठी लेकर, कहा भाई साहब ऐलान कर दीजिए। मैंने ऐलान कर दिया। उस पर लिखा हुआ था अशरफ भाई जहाँ कहीं भी हों अपने घर चले जाएं, उनकी बीवी उनका इंतज़ार कर रही। अब मैंने ऐलान कर दिया, बड़ा जमा हुआ था मुशायरा कि अशरफ भाई जहाँ कहीं भी हों अपने घर चले जाएं, उनकी बीवी उनका इंतज़ार करे। अब बीवी का हुक्म है तो इंसान टाल भी नहीं सकता, किसी का भी टाल सकता है। बड़ा मुशायरा जमा हुआ था, दरमियान में अशरफ भाई बैठे हुए थे, बड़ा मुंह को बिसोड़ते हुए उठे। मन नहीं था लेकिन बीवी का हुक्म था तो उठे, जाने लगे तो औरतों के पिंडाल से आवाज़ आई, कहा बैठ जाए बैठ जाए, मैं चेक कर रही थी इतनी रात को आप कहीं और तो नहीं है। तो ये जिंदगी में हमारे साथ लगा होता है, हंसी मजाक और बड़े अजीब अजीब माहौल से गुजरता है आदमी। ये देखिए हंसने हंसाने का सिलसिला हम इसे बहुत मज़ीद दराज नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा करता है। बहुत काफ़ी देर से हम हंस रहे हैं, अब थोड़ा सा हमें संजीदगी की तरफ पलटना होगा, गज़ल की तरफ पलटना होगा, आपके हमारे हालात की तरफ पलटना होगा। अब्दुल जब्बार वासिफ ने कहा था, निज़ाम जब्र को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। निज़ाम जब्र को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। वो मीठे मीठे से अशार क्या हुए वासिफ, गज़ल के लहजे को तलवार कर दिया किसने। अली जनाब वली शमीमी साहब जो सदारत फरमा रहे हैं, जावेद राना साहब, साबिर बटनेरवी साहब, ये वो बाकमाल लोग हैं। मोहतरम जावेद राना साहब, अहमद जमील साहब, मोहसिन आफ्ताब, अकील अहमद आकिल, गाजी असर, इमरान कामिल, जाहिद नैयर, नसीम नवाज़, फ़ारूक ज़मन, मनोज मदरासी, तंज़ो मिज़ा का बहुत प्यारा नाम, महताब आलम साहब, गज़ल के बहुत ही महबूब शायर अल्ताफ़ ज़िया साहब, तमाम लोग अब यही लोग बच्चे हैं यहाँ से जिन्हें पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में महीनों सालों इंतज़ार करके सुना जाता है।
अब वो लोग मेरी फहरिस्त में बचे हुए हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी मोहब्बतों के साथ सुने, कोई भी शख्स संजीदा ना हो, खामोश ना हो, बल्कि जैसे आप अभी तक शोराए कराम को नवाजते रहें उसी तरह आगे भी नवाजते रहें। इस तवक्को के साथ मैं इस महफिल को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे किसी भी चेहरे पे चेहरा नहीं लगता, जैसे किसी भी चेहरे पे चेहरा नहीं लगता, जो तेरा ना हो पाए किसी का नहीं लगता। जैसे किसी भी चेहरे पे चेहरा नहीं लगता, जो तेरा ना हो पाए किसी का नहीं लगता। लहजे की मिठास ऐसी मिठाई है कि जिसमें, लहजे की मिठास ऐसी मिठाई है कि जिसमें सावन के महीने में भी कीड़ा नहीं लगता। लहजे की मिठास। ये आपकी तालियां कमज़ोर हो गई। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए, होता है कभी कभार जो है ना, मुशायरे में अभी तक आप बहुत एंटरटेन, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे। किसी शायर ने कहा था, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो उदासी घर में हमारी होती है बीवी के सामने, वो महफिल में भी हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। लेकिन इसका असर नहीं आने दीजिए, आपको अच्छे शायर को सुनना है। लहजे की मिठास ऐसी मिठाई है कि जिसमें सावन के महीने में भी कीड़ा नहीं लगता। तो गज़ल के एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनका एक शेर याद आता है। कहते हैं कि कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, पता चले कि किसी नौजवान की आंखें हैं। सरदार सलीम ने कहा था कि कितना मदहोश हो गया हूं मैं, खुद फरामोश हो गया हूं मैं। कितना मदहोश हो गया हूं मैं, खुद फरामोश हो गया हूं मैं। जब से आया है बोलना मुझको, तब से खामोश हो गया हूं मैं। जब से आया है बोलना मुझको, तब से खामोश हो गया हूं मैं। ये ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है और इस फ़लसफ़े को बहुत कम लोग समझते हैं। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मालूमात और तजर्बात बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे शख्स, जिस शख्स के पास ये तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, वो खामोश होता चला जाता है, वो डूबता चला जाता है। एक ऐसा ही सरज़मीन दारुस्सुरूर बुरहानपुर का शायर, जो डूबा हुआ शायर है, जो बड़े गहराइयों में जाकर फ़िक्र के गौहरे नायाब निकाल कर लाता है, जो अपने ख्याल और फ़िक्र की गहराइयों से बड़े नादिर और नायाब मोतियों को चुनकर उन्हें शेर बनाने का हुनर जानता है। और लफ्ज़ों के एतबार से जिससे आरफियत हासिल हो। सरज़मीन बुरहानपुर में शोराए कराम तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे शायर हैं जिनकी लफ्ज़ों पर भी पकड़ है, जो मुताले के करीब रहते हैं, जो अदब के करीब रहते हैं। ऐसे कुछ ही चेहरे हैं। ये आईना बड़ी हैरत से देखता है मुझे, कोई तो है जो मोहब्बत से देखता है मुझे। गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं, गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं। मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है मुझे। गरीब मैं हूं मगर दिल मेरा गरीब नहीं, मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे फारूक ज़मान साहब के शहजादे हैं, भाई अयान, जिनकी मोहब्बत में मुस्तकमिली मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई तो है जो मोहब्बत से देखता है मुझे, यह आईना बड़ी हैरत से देखता है मुझे। गरीब मैं हूँ मगर दिल मेरा गरीब नहीं, मेरा पड़ोसी भी इज्जत से देखता है मुझे। तो तसव्वुर उनका, अब मेरी खुद से मुलाकात कहाँ होती है। कहीं कहीं आप भी मूड में आते हैं खालिस तगज़्ज़ुल के मोहब्बत की शायरी सुनने पर। इश्क में ख्वाबों को अब के खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। अगले दो मिसरे में मेरे नौजवान दोस्तों के चेहरे चमक जाएंगे, बुजुर्गों के भी चमक गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो भी कभी जवान रहे होंगे। कि इश्क में ख्वाबों को अब के खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जला। ये जो माइक वाले भाई हैं, एक मर्तबा इनके लिए तालियां बजाएं आप। हॉस्पिटल में जब बेड पर कोई पेशेंट होता है तो वो जो नर्स बार बार आती है चेक करने के लिए कि इसकी तबीयत कहीं कम तो नहीं हो रही, ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रही,
उतनी ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं माइक वाले भाई। हर शायर जब पढ़कर बैठता है ये अपनी कुर्सी से उठकर यहाँ आते हैं, वो पता नहीं उस माइक के अंदर क्या ऐसा जादू करते हैं, फिर जाकर बैठ जाते हैं अपनी जगह। लेकिन अब पता नहीं कि वो यही अजमेरा साउंड है, पता नहीं ये नींद भगाना चाह रहे हैं या फिर शायरों को बताना चाह रहे हैं कि आपके आने से पहले मैं इसमें कुछ खासियत डाल रहा हूँ, कुछ स्पेशल कर रहा हूँ इसके अंदर। इश्क में ख्वाबों को अब के खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। ये तो तगज़्ज़ुल के शेर जो संजीदा शुअरा हैं वो कह लेते हैं, लेकिन जो मज़ाक का शायर होता है वो अपनी भड़ास किसी और तरीके से निकालता है। जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। अब मज़ाक का शायर इसी ख्याल को कैसे बयान करता है कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। चली जाती हैं दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। गज़ल रुदाद है नाकामियों की, गज़ल महरूमियों की दास्तां है, गज़ल रिश्ते हुए ज़ख्मों का मरहम, गज़ल एक चारे दर्दे नेहा है। गज़ल रुदाद है नाकामियों की, गज़ल महरूमियों की दास्तां है, गज़ल रिश्ते हुए ज़ख्मों का मरहम, गज़ल एक चारे दर्दे नेहा है। गज़ल का हुस्न ही है हुस्न आलम, गज़ल का नूर ही नूरे जहाँ है, गज़ल का नूर ही नूरे जहाँ है। यह मुशायरे का आखिरी का हिस्सा बहुत बाकमाल लोगों को हमें सुनना है। शेर पढ़ा था मोहतरम डॉक्टर जाहिद नैयर साहब ने कि मुफलिसों के बच्चों को देखता हूँ, मुफलिसों के बच्चों को जब भी देखता हूँ मैं, उनकी भोली आंखों में रोटियां चमकती हैं। एक बहुत खूबसूरत शेर भाई जुबैर अली ताबिश का मैं आपको सुनाता हूँ। 4 मिसरे उन्होंने कहे थे कि गीली गीली मिट्टी जब खेलने बुलाती है, गीली गीली मिट्टी जब खेलने बुलाती है, डालियों की गोदों से फूल कूद जाते हैं। अब शेर सुनना दोस्तों, गीली गीली मिट्टी जब खेलने बुलाती है, डालियों की गोदों से फूल कूद जाते हैं। भूख ने गरीबों की अक्ल ही जला डाली, भूख ने गरीबों की अक्ल ही जला डाली, चांदी की रिकाबी से रोटियां चुराते हैं। भूख ने गरीबों की अक्ल ही जला डाली, चांदी की रिकाबी से रोटियां चुराते हैं। यह बहुत अच्छा शेर था, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं कि शिकवे न किया कर पसे दीवार हमारे, शिकवे न किया कर पसे दीवार हमारे, पहले भी बहुत से हैं वफादार हमारे। शिकवे न किया कर पसे दीवार हमारे, पहले भी बहुत से हैं वफादार हमारे। इस शहर में जो मीठी ज़बां बोल रहे हैं, इस शहर में जो मीठी ज़बां बोल रहे हैं, वो लोग हैं दरअसल नमक खार हमारे। इस शहर में जो मीठी ज़बां बोल रहे हैं, वो लोग हैं दरअसल नमक खार हमारे। दोस्तों 3 स्टेप है इंसान की ज़िंदगी की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन जो होता है, बच्चे जो हमारे सामने होते हैं तो हम उनको डांट डपट कर सकते हैं, इतनी छूट होती है। कोई नौजवान मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपका हम उम्र है तो आप उससे हंसी मजाक भी कर सकते हैं। सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का एक शोबा है जहाँ पे ना हम हंसी मजाक कर सकते हैं ना डांट डपट कर सकते हैं, जहाँ से हमारा रिश्ता बिलमुशाफा दुआओं का रिश्ता होता है या उनके साए में रहकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। वो हिस्सा उम्र का होता है, बुजुर्गी वाला उम्र का जो आखिरी हिस्सा होता है। आमतौर पे मैं उस शायर को बुजुर्ग कहता हूँ तो
उन्हें बुरा लगे न लगे, मुझे खुद भी बुरा लगता है, लेकिन उम्र का एतबार अलग है। ज़िंदगी भर के तजर्बात, ज़िंदगी भर की उतार चढ़ाव की ज़िंदगी में गुजरना और उन तमाम तजर्बात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाना, ये एक उम्र लगती है, एक ज़माना लगता है। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। कि जदीद फिक्र को एक आन बान देता हूँ, जदीद फिक्र को एक आन बान देता हूँ, उसे मैं पर नहीं देता, उड़ान देता हूँ। जदीद फिक्र को एक आन बान देता हूँ, उसे मैं पर नहीं देता, उड़ान देता हूँ। नमाजी आए ना आए ये उनकी मर्जी है, नमाजी आए ना आए ये उनकी मर्जी है, ये मेरा काम है मैं तो अजान देता हूँ। नमाजी आए ना आए ये उनकी मर्जी है, ये मेरा काम है मैं तो अजान देता हूँ। ये मुशायरा अपने आखिरी पायदान पे सफर कर रहा है। दो बैनुल अक़वामी आवाज़ें और हमारे अपने मुल्क की एक बहुत ही मोतबर आवाज़ जो सदारत फरमा रही है मोहतरम वली शमीमी साहब, ये तीन चेहरे मेरी बज़्म मोहब्बत में बचे हुए हैं। आप लोगों ने इस मुशायरे को ज़मीन की पस्तियों से उठाकर और जिस सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचाया, मैं अली जनाब मोहतरम मुख्तार सागर साहब पत्रकार, इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ये बता रहा था कि मुशायरों में बहुत सारे औकात ऐसे आते हैं कि शायरी कहीं ज़रूरत बनती है, कहीं सहूलत बनती है, कहीं मोहब्बत बनती है, कहीं इबादत बनती है। अभी शायरी इबादत भी थी, पैगाम भी थी। अब फिर उस गजल की तरफ पलटते हैं कि शायर कहता है, गिर गया दिल गमों की खाई में। सुनना चाहते हैं आप? गिर गया दिल गमों की खाई में, कितनी ताकत है बेवफाई में। गिर गया दिल गमों की खाई में, कितनी ताकत है बेवफाई में। रोटियां सूखने नहीं पाती, रोटियां सूखने नहीं पाती, है पसीना मेरी कमाई में। रोटियां सूखने नहीं पाती, है पसीना मेरी कमाई में। मैं रहमान फारिस के मिसरे पढ़ता हूं कि तमाम ख्वाहिशें पूरी हों, आबो दाना हो, अब इसमें जी नहीं लगता, नया जमाना हो। तमाम ख्वाहिशें पूरी हों, आबो दाना हो, अब इसमें जी नहीं लगता, नया जमाना हो। सब ऐसे बैठे हैं चुपचाप तेरे सुनने को कि जैसे तूने कोई फैसला सुनाना हो।